हाय दोस्तों। आज बात करने वाले हैं दो छोटी कंपनियों के बारे में, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में। और इन दोनों कंपनियों में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात बन जाती है वो ये बन जाती है कि दोस्तों इन कंपनियों में एस इन्वेस्टर्स आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल सर ने अपना पोजीशन बनाया है, अपना पोजीशन बढ़ाया है। और दोस्तों जब छोटी कंपनी में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आता है, कोई एस इन्वेस्टर्स आता है, तो अपने आप में ही दोस्तों वो एक रिसर्च वर्थी स्टोरी बन जाती है। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिए कि हर इन्वेस्टर्स का जो अपना रिस्क एपेटाइट होता है वो अलग अलग होता है। जो रिस्क ये लोग ले सकते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर्स ले पाए। ये लोग अगर 10-20 लाख लूज भी कर देंगे तो इनकी लाइफ स्टाइल या इनका जो वेल्थ स्ट्रक्चर है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल निवेशक अगर वो पैसा लूज कर देंगे तो उनकी ज़िंदगी पर, उनकी लाइफ स्टाइल पर फर्क पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों किसी को देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कभी भी मत लीजिए। पहले अपना रिसर्च कीजिए, अपना रिस्क कैपेसिटी को समझिए, उसके बाद ही दोस्तों आप कोई डिसीजन लीजिए। वीडियो दोस्तों शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 58% का शेयर प्रमोटर के पास है। वहीं पर डीआईज के पास आप देखोगे तो 3% के आसपास का शेयर है। एफआईज के पास दोस्तों ना के बराबर शेयर है और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 38% का शेयर है। यानी कि इस कंपनी में प्रमोटर और पब्लिक के बीच में ही सारा हिस्सेदारी है। और पब्लिक के अंदर आप देखते हैं तो एक नाम जो काफ़ी तेजी से चौंका रहा है, जो अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें आता हुआ दिख रहा है, वो नाम दोस्तों मुकुल महावीर अग्रवाल सर का है। इन्होंने इसमें इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाया है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। अगर कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा है तो ये बताता है कि रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। अगर उड़ने को यहाँ पर आसमान खुला है तो गिरने का दोस्तों यहाँ पर धरती भी पर आ सकती है। ये कंपनियां, इतनी छोटी कंपनी ये है, यानी कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। पी देखेंगे तो पी एवरेज दिखेगा, ना तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना तो बहुत कम दिख रहा है, यानी कि अच्छा ही दिख रहा है। और आरओसी आरओई देखेंगे तो 20% के ऊपर है, यानी कि काफ़ी शानदार ही है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 का है, यानी फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। और सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो जो सेल्स का ग्रोथ है वो लगातार दोस्तों ग्रो करता हुआ नजर आया है। आप 2023 में देखेंगे तो सेल्स का जो ग्रोथ था उसमें रुकावट आया था। अदरवाइज आप देखेंगे 2022, 2024, 2025 इनका जो सेल्स हो रहा है उसमें ग्रोथ लगातार दिख रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखेगी और रैपिड ढंग से दोस्तों नेट प्रॉफिट ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और छोटी कंपनी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि उसके पास रिजर्व कितना है। तो इस कंपनी के पास 121 करोड़ का रिजर्व है। वहीं पर कर्जा देखेंगे तो 68 करोड़ का कर्जा है, यानी कि मैनेजेबल कर्जा है। जितना इस कंपनी के पास रिजर्व है उसके मुकाबले में कर्जा मैनेजेबल है। और कंपनी का प्रोस की बात करेंगे तो इनका जो आरओई का रिकॉर्ड रहा है ये पिछले 3 सालों का काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, काफ़ी शानदार रहा है। और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी दोस्तों प्रॉफिट तो जनरेट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए कॉन्स का बात ज़रूर बन जाता है। वहीं पर देखेंगे डेप्टर डेज का इंक्रीज होना, ये भी किसी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। वहीं पर आप देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल डेज है ये भी दोस्तों इंक्रीज हो रहा है इस कंपनी का, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। वहीं पर बिजनेस वर्टिकल में देखेंगे तो रेजिडेंशियल जो क्लाइंट्स है उसमें इनका बिजनेस है, इंडस्ट्रियल क्लाइंट में इनका बिजनेस है, कमर्शियल क्लाइंट्स में इनका बिजनेस है, गवर्नमेंट क्लाइंट्स में भी इनका बिजनेस है। वहीं पर स्पेशलाइज देखेंगे 21 फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। तो रेजिडेंशियल रूफटॉप में देखेंगे तो 100+ मेगावाट का इनका काम हो चुका है। तो इसमें दोस्तों ये एक्सपर्ट मतलब स्पेशलाइज है। और भी देखेंगे सोलर विंड, ग्राउंड माउंटेन, कारपोर्ट, सोलर ट्रीज, एनर्जी स्टोरेज। तो इंटरेस्टिंग दोस्तों सेक्टर में काम करती हुई नज़र आ रही है, इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नज़र आ रही है। और ये सेक्टर अभी प्रेजेंट में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और फ्यूचर भी इस सेक्टर का काफ़ी मतलब ब्राइट नज़र आता है।
आप देखेंगे ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए भी दोस्तों काम करती हुई नजर आती है। आप देखेंगे गुजरात में इन्होंने काम करके दिया है, जो सोलर ट्रीज हैं आप देख सकते हैं। तो ट्रीज बनाते हैं, उसके ऊपर अपना ये काम रहता है सोलर का, उसको ये कंपनी करती हुई नजर आती है। वहीं पर बीएसएफ के लिए भी इन्होंने काम किया है। आप देखेंगे लद्दाख में भी इन्होंने काम किया है। फ्यूचर स्टोन 238 के डब्लू का इन्होंने काम करके दिया है राजस्थान में। और भी इनका जो काम है वो होता हुआ नजर आया है। तो आपको इस पर भी रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। कंपनी के एमडी की बात करेंगे तो अंकित गर्ग जी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इन्होंने देखेंगे तो बीटेक की डिग्री इन्होंने किया है, कहाँ से किया है? धनबाद से किया है। यानी कि जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो भी काफ़ी स्ट्रांग ही नज़र आता है। अब इनका रेवेन्यू देखेंगे किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो जो रेजिडेंशियल रूफटॉप होते हैं दोस्तों, वहाँ से ये कंपनी 23% का रेवेन्यू निकालती हुई नजर आ रही है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्राउंड से 4% का रेवेन्यू आ रहा है। गवर्नमेंट से देखेंगे प्रोजेक्ट से 34% का रेवेन्यू आ रहा है। सोलर पीवी मॉड्यूल से देखेंगे या तो 32% का रेवेन्यू यहाँ से ये कंपनी निकालती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर इनका आप देखते हैं तो रेजिडेंशियल से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स से और सोलर मॉड्यूल से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता हुआ नज़र आ रहा है। और किस जगह से कितना रेवेन्यू आ रहा है, किस स्टेट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो आप देखेंगे तो 79% का रेवेन्यू ये कंपनी ओनली गुजरात से करती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये कंपनी गुजरात में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ढंग से प्रेजेंस हुई नजर आती है। यानी कि कंपनी गुजरात में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और अभी ग्रो करने के लिए आप देखेंगे तो पूरा इंडिया ही खाली है। तो ऐसी कंपनियों के लिए दोस्तों ग्रो करने का चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। वहीं पर इनका देखेंगे नंबर आप जो प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है तो 3,909 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है, जो कि रेजिडेंशियल क्लाइंट्स हैं। वहीं पर C&I ग्राउंड माउंटेड देखेंगे तो 59 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देखेंगे तो 6 ऐसे हैं जो इन्होंने कंप्लीट किया है। वहीं पर कस्टमर कंसंट्रेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप 1 कस्टमर से 21%, टॉप 3 कस्टमर से 29%, टॉप 5 से 33 एंड टॉप 10 कस्टमर से 41% का इनका कस्टमर कंसंट्रेशन है। वहीं पर ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी के पास 185 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक भी नजर आता है। तो कंपनी लगातार अपना जो बिडिंग है उसको भी करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो इनका ऑर्डर बुक है ये और भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे दोस्तों तो सोलारियम ग्रीन एनर्जी कंपनी का नाम है। ग्रीन एनर्जी फैक्टर सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है और इंटरेस्टिंग सेक्टर है, इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आती है। और होम क्लाइंट जो रेजिडेंशियल क्लाइंट है उन पर ही कंपनी दोस्तों ये फोकस करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो ये एक रिसर्च बिंदु, रिसर्च के लिए ज़रूर उपयोग, मतलब ये कंपनी पर रिसर्च जरूर कर सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंग कंपनी ये नजर आती है। और दोस्तों दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर के पास 64% का शेयर होल्डिंग मतलब शेयर है और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 35% का है। यानी कि कुल मिलाकर प्रमोटर और पब्लिक के बीच में ही यहाँ पर हिस्सेदारी है। और पब्लिक में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आता है वो दोस्तों आशीष कचौलिया सर का निकल कर आता है। आशीष कचौलिया सर ने इसमें देखेंगे तो जो इनके पास 2.04% का शेयर हुआ करता था, अभी बढ़कर वो 2.71% का हो गया है। यानी कि आशीष कचौलिया सर इस कंपनी पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं और अपना जो पोजीशन है उसको क्लियर करते हुए दोस्तों बढ़ाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। और कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो 1,333 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और कंपनी अपने 52 भी हाई के आसपास खड़ी हुई नज़र आती है। पी देखेंगे तो रीजनेबल पी भी नजर आएगा। वहीं पर आरओसी आरओई देखेंगे तो काफी शानदार नजर आएगा। और फेस वैल्यू इस कंपनी का भी 10 का है। यानी कि फ्यूचर में ये भी कंपनी अपने फेस को स्प्लिट करके अपने निवेशकों को फायदा दे सकती है। हालांकि फेस को स्प्लिट करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म वाले बंदे होते हैं उनके लिए फायदा जरूर बन सकता है। आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ ही नज़र आया है। आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। ये इस कंपनी के लिए काफ़ी यूनिक चीज़ बन जाती है। इस कंपनी के लिए रिस्क की बात करेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का ज़्यादा होना ये बताता है कि इस कंपनी में
रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा ही है बिकॉज कंपनी छोटी है और रिजर्व से ज़्यादा इस कंपनी के पास कर्जा है। प्रोस की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों का जो इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है और जो सेल्स का ग्रोथ रहा है ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार रहा है। और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी महंगा है और कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही है। और आप देखेंगे इन्होंने प्लेज भी काफ़ी हिस्सा अपना किया है तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है उन्होंने डिक्रीज किया है पिछले कुछ क्वार्टर में, तो ये भी पिछले कुछ सालों में, तो ये भी दोस्तों कंपनी के लिए एक कौन की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर ग्रोथ एंड डिमांड ड्राइवर्स की बात करिए, कौन सा ऐसा मतलब सेगमेंट है जो इस कंपनी को ग्रोथ ला रही है, जो इस कंपनी में ग्रो हो रहा है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वो ये है कि गवर्नमेंट कैपेक्स बूम, रियल एस्टेट एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी पुश, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव। तो ये सारे जो सेक्टर है, ये सारे जो सेगमेंट है, ये जो सारी कहानियां हैं, इनकी वजह से दोस्तों इस सेक्टर में काफ़ी टेलविंड देखने को मिल रहा है और इस कंपनी में भी काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आया। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो एचपी पावर में इनका मतलब प्रोडक्ट है, मीडियम जो वोल्टेज जो केबल होते हैं उसमें इनका कारोबार है, एलटी एनटी केबल में इनका बिजनेस है, टेलीफोनिक स्विच गियर यानी लैन केबल जो इंटरनेट के लिए केबल लगता है, सीसीटीवी के लिए जो केबल लगता है उसमें इनका बिजनेस है, 3 कोर फ्लैट केबल जो होता है उसमें भी इनका बिजनेस है। वहीं पर पीवीसी मल्टी कोर केबल में देखेंगे, एलटी पावर एंड कंट्रोल जो केबल होता है उसमें इनका बिजनेस है। तो कई सारे जो दोस्तों केबल लगते हैं कई सारे क्षेत्रों के लिए, जैसे आप देखेंगे जो ईवी के लिए केबल होते हैं, जो हाई पावर के लिए केबल लगते हैं, जो लाइन इंटरनेट के लिए केबल लगते हैं, तो ये सारे सेगमेंट में अपने आप को फैलाती हुई नजर आई है और कंपनी छोटी है। और इनका और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो आप देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ होते हैं, वो सारे दोस्तों उनमें भी ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। आप देखेंगे जैसे मॉड्यूलर जो स्विच गियर होता है, और ये देखेंगे वाटर प्योरीफायर होता है, स्पाई गार्ड जो होता है, सीसीटीवी जो होता है, उनमें भी दोस्तों इस कंपनी का काफ़ी शानदार ढंग से बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रही है तो ये बता रही है कि इस पर भी आपको रिसर्च किया जा सकता है, इस पर भी स्टडीज किया जा सकता है। बिकॉज दोस्तों छोटी कंपनी अच्छे खासे ढंग से ग्रो करती हुई नजर आ रही है और इस कंपनी में आशीष कचौलिया ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। अगर आशीष कचौलिया सर जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हैं तो वो रिस्क का फैक्टर जरूर बन जाता है कि वहाँ पर स्टडी कीजिए, वहाँ पर रिसर्च कीजिए। और क्लाइंट की बात करेंगे तो पावर ग्रिड, पीडब्ल्यूडी, सेल, बीएसएनएल, आप देखेंगे कई सारे जो दिग्गज है वो इनके क्लाइंट है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कंपनी छोटी है लेकिन क्लाइंट इस कंपनी के बहुत ही बड़े बड़े हैं। वहीं पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे, दीपक प्रभाकर टिकलो जो है वो दोस्तों इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इनको 32 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी के पास 214 करोड़ का ऑर्डर बुक पहले था, यानी ये दोस्तों ओल्ड डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, आप देखेंगे, और ये एज ऑफ नाउ 7 जुलाई 2023 तक का डेटा है। तो यानी इस डेटा पर बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके बाद भी कंपनी अपने आप को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है और कंपनी दोस्तों अपना कैपेक्स भी करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे कुछ कैपेक्स इन्होंने कंप्लीट भी कर लिए है और कुछ कैपेक्स अभी स्टार्ट भी हुआ है। FY25 में कुछ कैपेक्स मतलब इनका स्टार्ट भी हुआ है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये दोनों कंपनियों में रिस्क काफ़ी बड़ा है, दोनों कंपनियों में रिवार्ड भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क जो है उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर ले। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम वी मार्क इंडिया लिमिटेड है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, ये चीज़ आपको समझना होगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, दोस्तों देने की कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।